Welcome students to the third lecture for the chapter Is Matter Around Us Pure? Now in this lecture we will study about different methods to separate the component of a mixture like evaporation, centrifugation, decantation, sublimation, centrifugation, chromatography, distillation and fractional distillation. Means which method is used to separate कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर. मीन्स अलग अलग मिक्सचर को कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होती है. तो किस टाइप के मिक्सचर के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है उसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे. Now the first method which is used to separate component of a mixture is evaporation. This method is used for separating a volatile component from a non-volatile component by heating the mixture. यदि किसी मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं जिसमें से कुछ कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, मीन्स वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो उनको हम इवापोरेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर. इंक जो है डाई और वाटर का मिक्सचर है जिसमें वाटर जो है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डाई है वो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है. इफ़ सम इंक इज़ हीटेड इन अ डिश, द वाटर इवापोरेट्स एंड द डाई इज़ लेफ्ट इन द डिश. मीन्स यदि हम इंक को एक डिश में हीटिंग करेंगे तो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा और डाई जो है उस डिश में रह जाएगा. इन दिस मैनर वाटर एंड डाई सेपरेट हो जाएंगे. सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाय इवापोरेशन. मीन्स आपको सॉल्ट सोल्यूशन से सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट करना है, तो जब हम उसको डिश में हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा लिविंग बिहाइंड सॉल्ट. सिमिलरली शुगर एंड वाटर को सेपरेट करना है शुगर सोल्यूशन में से, तो जब शुगर सोल्यूशन को हीटिंग करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा लिविंग बिहाइंड sugar. Now second method, centrifugation. Centrifugation method is used to separate butter from curd and cream from milk, etc. The method of separating denser particles and lighter particles from a mixture by using a centrifuging machine is called centrifugation. इस मेथड का प्रिंसिपल ये है कि यदि एक मिक्सचर के कंपोनेंट की डेंसिटी अलग अलग है तो जब उसको हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन एंड स्पिन इट रैपिडली, द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज़ लेस डेंसर दैन मिल्क. मिल्क ज़्यादा डेंसर है तो नीचे आ जाएगा और क्रीम की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर आ जाएगा. तो ये टेक्निक कब यूज़ होती है? टू सेपरेट डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम अ मिक्सचर. मीन्स यदि एक मिक्सचर के कंपोनेंट की डेंसिटी अलग अलग है तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. नाउ थर्ड मेथड, डिकेंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल. दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स. यदि दो या दो से ज़्यादा लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो बाय यूजिंग वन apparatus विच इज़ कॉल्ड सेपरेटिंग फनल. लिक्विड सेपरेट्स इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी. लिक्विड जो होते हैं क्योंकि वो मिक्स नहीं हुए हैं और उनकी डेंसिटी अलग अलग है तो सेपरेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ कैरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, इट फॉर्म सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर. मीन्स ऑयल एंड वाटर, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर को यदि हम एक फ़नल में, ये जो डायग्राम में आपको इस स्लाइड के डायग्राम पे जो एपरेटस दिख रहा है उसका नाम है सेपरेटिंग फ़नल. तो जब ऑयल एंड वाटर को उसमें लेके थॉरोली शेक करते हैं और उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं तो ऑयल एंड वाटर की टू लेयर्स फॉर्म हो जाती है. क्योंकि वाटर डेंसर है तो उसकी लोअर लेयर फॉर्म होगी और कैरोसिन ऑयल जो है वो लाइटर है तो उसकी अपर लेयर फॉर्म होगी. एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक. नीचे जो टैप लगा है उसको स्टॉप कॉक कहा जाता है. उसको ओपन करके नीचे की लेयर को किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे एंड ऑयल जो होगा वो स्टॉप कॉक के अंदर ही रह जाएगा. तो मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए
सेपरेटिंग फनल को यूज़ किया जाता है। Now next method is sublimation. This method is used to separate a mixture of sublimable component from a non-sublimable component by heating the mixture. Sublimation वो प्रोसेस होती है, इसको आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें कोई सब्सटेंस डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट में जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, या फिर उसी का अपोजिट गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में आता है जब उसको हम कंडेंस करते हैं। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। यदि हमारे मिक्सचर के दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट सब्लिमेबल है और दूसरा कंपोनेंट नॉन सब्लिमेबल है, तो हम उसे सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज़ हीटेड। अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल सब्सटेंस है और कॉमन सॉल्ट तो आप जानते हैं, जो टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, नमक जो होता है। इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट करना है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है सब्लाइम होता है, और जब उसको एक डिश में लेके हीटिंग करते हैं, जिसको एक फ़नल से कवर किया है, फ़नल का जो टैप है उसको कॉटन प्लग से बंद कर दिया है, तो जब अमोनियम क्लोराइड हीट होता है तो उसकी वेपर्स बनती है, डायरेक्टली सॉलिड टू वेपर्स, और वो उसके फ़नल की ट्यूब पे जाके कंडेंस होके फिर से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। जबकि सॉल्ट जो है वो डिश में ही रह जाता है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो नॉन सब्लिमेबल है। ये जो मेथड दिया हुआ है आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, एक डिश है, चाइना डिश, जिसमें अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर है। जब उसको हीटिंग किया तो सॉल्ट वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है और अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली सब्लाइम हो जा रहा है, वेपर के फॉर्म में आ रहा है, जो कि उस फनल की वॉल पे ठंडा होकर कंडेंस हो जा रहा है, जिसको स्क्रैच करके हम सेपरेट कर सकते हैं। तो नॉन सब्लिमेबल और सब्लिमेबल सब्सटेंस के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है, उस टेक्निक को सब्लिमेशन कहा जाता है। Now next is chromatography. This method is used for separating colored component from a liquid by using a filter paper or blotting paper. जब हम इंक देखते हैं तो हमको लगता है इंक ओनली वन डाई का वाटर में सोल्यूशन है। एक्चुअली इंक इज़ नॉट ओनली वन कलर डाई, इट इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर। इंक जो होती है उसमें बहुत सारे कलर की डाई होती है जो एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है। उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है उसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर होता है, आपको स्लाइड में दिख रहा है, उसमें उस डाई का एक ड्रॉप लगाकर उसको एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें वाटर है उसमें डिप करते हैं। ऐसे डिप करते हैं कि वो जो ड्रॉप है वो वाटर में डिप नहीं होना चाहिए। डिप करते हैं मीन्स फ़िल्टर पेपर को एक कंटेनर में जिसमें वाटर है उसमें इस तरह से लगाते हैं कि फ़िल्टर पेपर का जो लोअर एंड है वो वाटर में डिप हो, लेकिन स्पॉट ऑफ इंक जो लगा हुआ है उस पर वो उस वाटर में ना डूबे। देन इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्ड कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स जो ज़्यादा सॉलेबल होता है वाटर में वो पहले राइज करता है फास्टर एंड गेट सेपरेटेड। आपको उसके बाद की स्लाइड्स में दिख रहा है कि ब्लू कलर की डाई लगाया है, लेकिन उसमें अलग अलग कलर का मिक्सचर है, येलो, पिंक, ब्लू, तो वो सब सेपरेट हो गए हैं। तो ये मेथड क्रोमेटोग्राफी होती है जो कि एक सब्सटेंस के कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। Then distillation. Now what is distillation? Distillation is a process of converting a liquid into vapors by means of heating and condensing the vapor again to liquid by cooling. मीन्स एक लिक्विड को हीटिंग करके वेपर में कन्वर्ट करना और वेपर को कूल करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करने को डिस्टिलेशन कहते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस कब यूज़ होता है? दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बिकॉज दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो दिस मैथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड्स बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर। अब आप इस स्लाइड पे डायग्राम देख रहे हैं। यदि हमारे पास दो मिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है, वन इज़ एसीटोन एंड वन इज़ वाटर। एसीटोन जो लिक्विड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम उसको इस मिक्सचर को 56 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करेंगे तो एसीटोन की वेपर्स पहले बनेगी
उसको इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीटिंग किया, देन उसको कंडेंसर से पास किया। कंडेंसर मीन्स उस पाइप के सराउंडिंग पे वाटर, कोल्ड वाटर फ्लो हो रहा है, तो वो उस वेपर्स को कूल करेगा, तो वो वेपर्स फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी और एसीटोन सेपरेट हो जाएगा, जबकि वाटर जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। मीन्स इफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज हीटेड in a distillation apparatus, the acetone, which has a lower boiling point than water, first boil and cools and condenses and is separated from water. समझ में आया आप लोगों को डिस्टिलेशन कैसे होता है? जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वेपर्स पहले बनेगी, उस वेपर्स को हम कंडेंसर में पास करेंगे तो फिर से लिक्विड फॉर्म में होगा, एक रिसीवर पे उसको हम कलेक्ट कर लेंगे और दूसरा लिक्विड जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। Now fractional distillation. Fractional distillation is a method to separating a mixture of two or more miscible liquid whose difference in boiling point is less than 25 Kelvin. यदि लिक्विड के मिक्सचर, मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर का में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ डिस्टिलेशन, only difference is that in this there is a fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser। यहाँ पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जो कि डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में होता है। फंक्शन क्या होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का? इसमें ग्लास बीड्स होती हैं जो कि सरफेस फॉर वेपर्स, जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट होता है उसके वेपर्स को सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ठंडी होकर वापस कंडेंस हो जाए। जैसे हमारे पास मिक्सचर ऑफ 3 लिक्विड्स हैं जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हैं, तो जब और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम है, जब हम हीटिंग करेंगे तो लो बॉइलिंग कंपोनेंट के साथ उससे ज़्यादा वाला भी साथ में वेपर में फेज में चला जाएगा। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, जो मोर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट हैं उसको कंडेंस करके वापस डिस्टिलेशन फ्लास्क में भेज देगा और एक ही लिक्विड कंडेंसर से पास होगा। समझ में आया? मीन्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है उसमें ग्लास बीड्स होते हैं जो कि सरफेस बढ़ा देता है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जिसके कारण जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट होता है उससे टकरा कर ठंडा हो जाता है और वापस कंडेंस होकर डिस्टिलेशन फ्लास्क में आ जाता है और लो बॉइलिंग कंपोनेंट ही कंडेंसर से पास होता है और खाली वही सेपरेट होता है। फिर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेकंड कंपोनेंट को सेपरेट कर लेंगे। सिमिलरली 1 बाय 1 डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम टेम्परेचर चेंज कर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है उसमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। उसको पेट्रोलियम जो क्रूड पेट्रोल जिसको कहा जाता है उससे हम डिफरेंट यूज़फुल फ्रैक्शन जो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। दैन सिमिलरली सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। जो एयर होती है मेनली उसमें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, इसके अलावा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, रेयर गैसेस होती हैं जिनको हम सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करते हैं। That's all. These are some methods to separate component of mixture. Only few topics of this chapter is left which we will discuss in next lecture. That's all.